हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे फिफ्थ लेक्चर जिसमें हम देखेंगे अप्रोचेस टू टीच ईवीएस, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस है जिसका यूज किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। उसमें बेसिकली हमने जाना था साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन का ईवीएस के साथ क्या रिलेशन है। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी करी थी लास्ट लेक्चर में। हमने बेसिकली जाना था साइंस सोशल साइंस है जो नेचुरल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरमेंट के साथ बच्चों को इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन, किस तरीके से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, वो वाली स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप लेक्चर नंबर 4 रिलेशन विद साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन वाला लेक्चर देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कौन कौन से अप्रोचेस है जिसका यूज करके टीचर बच्चों को पढ़ाती है। तो पहले हम एक बार अप्रोचेस का मीनिंग जान लेते हैं कि अप्रोच का क्या मीनिंग होता है। अप्रोच का मीनिंग होता है कि किस तरीके से हम किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। अगर हम क्लासरूम की सिनेरियो से देखें तो क्लासरूम में क्या अप्रोच होगी, उनके लिए कौन कौन से मेथड्स टेक्निक्स है जिसका यूज करके टीचर बच्चों को पढ़ा सकती है। वो सारे मेथड्स, टेक्निक्स, स्टाइल्स सब अप्रोचेस कहलाती हैं जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम उनका यूज करते हैं। तो आज हम जो अप्रोचेस की बात करने वाले हैं, टोटल 12 अप्रोचेस हैं। टीचर सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, क्वेरी, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये सारी की सारी अप्रोचेस ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है और इन सब के बारे में हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच से। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में बेसिकली आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे, समझ पा रहे क्या होता है। जहाँ टीचर बच्चों को लेक्चर देती है, यानी कि जहाँ टीचर खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों को बताए, लेक्चर मेथड यूज करें, वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहलाता है। और इसमें एक मेथड आता है जो है लेक्चर मेथड, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसका यूज टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए करती है, वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में आता है, लेक्चर मेथड कहलाता है। जिसमें टीचर के अराउंड क्लासरूम मूव करते हैं, यानी क्लास में होने वाली सारी गतिविधियां टीचर के अराउंड होती है। टीचर वहां पे एज ए इंस्ट्रक्टर रोल अदा करते हैं। जितनी एक्टिविटीज करवाई जाती है वो सारी की सारी टीचर के कन्वीनियंस यानी सुविधा के अनुसार होती है। यानी जो टीचर करवाना चाहती है, जिसको करवाने में टीचर को कन्वीनियंस रहे, इजी रहे, टीचर वही करवाना यहाँ पे प्रेफर करती है। और यहाँ पे मेन फोकस होता है सिलेबस कंप्लीशन पे। यानी जब टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है तो मेन फोकस टीचर रखती है सिलेबस कंप्लीशन पे, कि किसी भी तरीके से जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाए। इसी के अपोजिट होता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। नाम से ही पता चले, जैसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच था जो टीचर के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जो बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। यानी यहाँ पे टीचर बच्चों को किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी में इंक्लूड करके बच्चों की कॉग्निटिव लेवल को डेवलप करने में सपोर्ट करती है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में बेसिकली क्या होता है, चाइल्ड के अराउंड ये मूव करती है। टीचर यहाँ एज अ फैसिलिटेटर या गाइड की तरह अपना रोल निभाती है। यानी यहाँ टीचर बच्चों को सपोर्ट करती है बजाय कि उनको लेक्चर देने के। उनको इंकरेज करती है कि वो क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके। और जो भी एक्टिविटी करवाई जाती है यहाँ बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, यानी बच्चे किस तरीके से सीखना चाहते हैं, बच्चे का क्या लर्निंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। और यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है, मेन फोकस रहता है कि किसी भी तरीके से स्किल्स बच्चे में डेवलप की जा सके। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन का कोई रोल नहीं होता है। सिलेबस के साथ साथ बच्चे पे किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जाए, वहां पे ज्यादा फोकस रखा जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच भी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, या बच्चे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके से अपने डाउट सॉल्व करेंगे, आइडिया शेयर करेंगे, उस पर फोकस किया जाता है। किस तरीके से बच्चे को हम एक एक्टिव पार्टिसिपेशन में इंक्लूड कर सकते हैं पूछताछ करवाने के माध्यम से, इस पे फोकस किया जाता है। यहाँ बच्चे के जो क्वेरीज या डाउट्स होते हैं वो बच्चे पार्टिसिपेट करके क्लास में पूछ सकते हैं। यहाँ टीचर का मकसद होता है कि बच्चों के होराइजन को ब्रॉडन करना, यानी उनके ज्ञान की सीमा को बढ़ाना, कि किस तरीके से उनका कॉग्निटिव लेवल, क्वेश्चनिंग स्किल्स डेवलप की जा सकती है, उनके ज्ञान का विकास किया जा सकता है। इस पे टीचर यहाँ फोकस करती है। और इसी के साथ स्टूडेंट से जो भी डाउट्स क्वेरीज होते हैं, यहाँ पे टीचर का एज ए रोल रहता है कि उनके जो डाउट्स क्वेरीज हैं उनको सुने, समझे और अकॉर्डिंगली उनको सपोर्ट करे कि किस तरीके से वो आंसर डिस्कवर कर सकते हैं। ये हमारा रोल रहता है एज अ टीचर। टीचर यहाँ पे इंक्वायरी अप्रोच में बच्चों की पूछताछ की जो स्किल्स होती है उसको निखारने का काम करती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बचपन से क्यूरियस होते हैं, उनका हर एक बात जानने की आदत होती है। वो किस तरीके से जानेंगे, किस तरीके से समझेंगे, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको पूछने के लिए मिलेगी, उनका संज्ञानात्मक विकास उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे से हो पाएगा। जैसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं
उसको वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो कहीं से भी पूछताछ कर सकते हैं, कहीं से भी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अब तो इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट से ज्यादातर बच्चे अपने क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, उनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नहीं तो पेरेंट्स, टीचर्स, सिबलिंग्स होते हैं, उनके साथ वो बातचीत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जिससे जो क्वेश्चन है उनके मन में उसका जवाब ढूंढ सके। फिर उसके बेस पे वो बनाते हैं नए आइडियाज। मतलब जो उन्होंने पढ़ा समझा उसके अनुसार जो उनका अपना समझ बना उसको वो डेवलप करते हैं। जो उनका आइडिया बना उसको वो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स के साथ। जो उन्होंने समझा उस पे वो टिप्पणी दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा। अगर वो सही है तो वो उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की वो कोशिश करते हैं। ये होता है पूरा इंक्वायरी अप्रोच है, इंक्वायरी साइकिल। और ये बहुत जरूरी है हमें समझना, क्योंकि इसी के जरिए हम बच्चे को इंकरेज कर सकते हैं कि वो किस तरीके से इंक्वायरी करें, किस तरीके से बच्चा इंक्वायरी अप्रोच का यूज करता है अपने आप, किस तरीके से वो अपने डाउट सॉल्व करता है, ये टीचर का जानना जरूरी है। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम बच्चे को इंकरेज करें इंक्वायरी करने के लिए, यानी कि क्वेश्चंस पूछने के लिए। अब बात आती है कि क्या सिर्फ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी इंक्वायरी अप्रोच यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, टीचर भी बच्चों को इनकरेज कर सकती है क्वेश्चन पूछ के कि वो किस तरीके से अपनी कंसेप्ट डेवलप करें। जो टीचर क्वेश्चन पूछेगा उससे बच्चे को आइडिया मिलेगा कि क्या चीज हमें पूछनी चाहिए, किस तरीके से पूछनी चाहिए, किस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो इंक्वायरी अप्रोच दोनों तरफ से काम करता है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी तरीके से थीमेटिक अप्रोच तो हम कई बार पढ़ भी चुके हैं और हमें पता भी है कि जो ईवीएस है वो पूरी थीम बेस है, 6 थीम्स दिए गए हैं और वही है थीमेटिक अप्रोच। बेसिकली यहाँ टीचर का रोल ज्यादा रहता है कि वो किस तरीके से इन थीम्स को यूज करके बच्चे को कॉग्निटिव लेवल में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकें। तो सिलेबस सारा थीमेटिक अप्रोच है। यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से वो उस कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को देख सकते हैं जो थीम टीचर यूज करना चाह रही है, या जो बुक के जरिए पढ़ाना चाह रही है, या जो खुद बच्चों को डिस्कवर करने के लिए कहना चाह रही है, वो किस तरीके से अपने आप को वहां देख सकें, समझ सकें। ये आता है थीमेटिक अप्रोच में। जितनी भी डिसिप्लिन है, साइंस, सोशल साइंस, वो सारी यहाँ कवर की जाती है, क्योंकि सारी की सारी थीम्स में ही आती हैं और इनका ही इस्तेमाल करके बच्चों को ईवीएस में पढ़ाया जाता है। ये होता है थीमेटिक अप्रोच, जिसका यूज टीचर करती है बच्चों को बेनिफिट देने के लिए। यहाँ बच्चों का रोल ना के बराबर रहता है, यहाँ पे ज्यादातर टीचर का रोल रहता है। वो थीम्स को यूज करके बच्चों को इंक्लूड करती है एक्टिविटीज में। जैसे कि एक्टिविटी मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, जहाँ बच्चे का 100% एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ इंश्योर किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग की अप्रोच है ये, जिसमें हम कहते हैं बच्चा खुद करके सीखेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो टीचर यूज करती है क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से उनका यूज किया जा सकता है, क्या बेनिफिट है, क्या हमारा रोल रहता है एज ए टीचर। इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। इसी के साथ ही अपॉर्चुनिटीज देता है डिस्कवरी के लिए, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज करवाई जाती है वो कहीं ना कहीं बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज करती है। अब क्योंकि बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन है तो ऑब्वियसली वहां पे बच्चा खुद डिस्कवर करेगा न्यू नॉलेज, न्यू कंसेप्ट को, न्यू आइडियाज को जनरेट करेगा। तो इसका मेन आइडिया यही रहता है कि बच्चा खुद डिस्कवरी कर सके। यहाँ बच्चे को इस तरीके से एक्टिविटीज में एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि वो खुद सोल्यूशन ढूंढ सके। ये होता है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्वियसली जानेंगे। और इस कंसेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अप्रोचेस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या कौन सी अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको कोर्सेज एंड मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको करना होगा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे। एक है सिर्फ ₹1 का फुल फ्लैज मॉक टेस्ट, जिसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के साथ है दूसरा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों मॉक की प्रैक्टिस जरूर करेगा अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इनके जरिए आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो दोनों पेपर जरूर ट्राई करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, क्योंकि कई बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या है इंटीग्रेटेड अप्रोच? इजी है। जो ईवीएस में अप्रोच टीचर बच्चों के लिए यूज करती है या जिसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक बनाई गई है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो इंटीग्रेटेड ईवीएस है, क्योंकि बच्चों को जो ईवीएस पढ़ाई जाती है वो बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है।
इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो ईवीएस बच्चा पढ़ता है वो साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रियल लाइफ और एक्सपीरियंस के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाता है। चाहे कोई सी भी क्लास हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई सी भी क्लास में ईवीएस पढ़ाई जाए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उसको रियल लाइफ के साथ लिंक किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, वही कहलाती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसी के साथ है नेक्स्ट इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज ईवीएस में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये दो अलग अलग अप्रोच है, एक दूसरे के अपोजिट है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा यूज होती है इंडक्टिव अप्रोच। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसके एरिस्टोटल जो है ये हम याद कर लेते हैं कि इसके फाउंडर कौन है, वो है एरिस्टोटल। भले ही सीटेट में क्वेश्चन ना आए, लेकिन डी ट्रिपल एस बी केवी में इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि एरिस्टोटल ने कौन सी अप्रोच की डिस्कवरी करी है, या फिर इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच किसके द्वारा डिस्कवर की गई है। तो एरिस्टोटल है जिन्होंने इसका आइडिया हमें दिया था। तो इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच होता क्या है? बेसिकली जो कंसेप्ट अब तक हम पढ़कर आए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वही प्रिंसिपल्स हैं, मैगजीन से जो हम पढ़कर आए हैं, उन्हीं को हम इंडक्टिव डिडक्टिव के माध्यम से यूज करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच का जब हम यूज करते हैं क्लास में, तो हम उसमें कौन सा मैक्सिम यूज करते हैं? इंडक्टिव में यूज करते हैं नोन टू अननोन, यानी जो बच्चे को पता है उसका इस्तेमाल करके हम उसे उस कंसेप्ट को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो उसे नहीं पता है। इसी का अपोजिट है डिडक्टिव, यानी कि जो बच्चे को नहीं पता है उसका यूज करके हम वो कंसेप्ट पढ़ाते हैं जो उसे पता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को पता है एनिमल्स के बारे में, जब हम एनिमल्स के बारे में उनसे बातचीत करते हैं वो बता पाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम जो कंसेप्ट उन्हें पढ़ाते हैं अननोन होता है। ये एनिमल्स के क्या फीचर्स हैं, स्किन के बारे में, हेयर के बारे में, जो भी हम उन्हें पढ़ाना चाहें वो सारा अननोन होता है। लेकिन जब हम डायरेक्टली उनको उस कंसेप्ट के बारे में पढ़ाने लगे जो उन्हें नहीं पता है, जैसे हम डायरेक्टली पढ़ाने लगे फेदर हेयर के बारे में जो एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं, वो अननोन है, फिर इसका यूज करके जब हमने नॉन कंसेप्ट पढ़ाते हैं वो नॉन बन जाता है। तो ये होता है डिडक्टिव अप्रोच। इसी तरीके से कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स बच्चों को दिखाना जो कॉन्क्रीट है, फिर एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाना। याद है आपको हमने जो लर्निंग मैक्सिम्स किया था उसमें हमने इसका एग्जाम्पल देखा था प्लांट के बारे में, कि प्लांट के पार्ट्स हम पढ़ाते हैं वो कॉन्क्रीट है, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसी तरीके से जब हम फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ाए फिर प्लांट के बारे में पढ़ाए, वो डिडक्टिव अप्रोच होगा, क्योंकि उसमें हम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट चाह रहे हैं। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को पहले यूज किया जाता है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हमने कॉम्प्लेक्स चीजें पहले पढ़ाए फिर सिंपल चीजें पढ़ाए, वो डिडक्टिव अप्रोच हो जाता है। एग्जाम्पल टू थ्योरी इंडक्टिव अप्रोच है, यानी कि पहले बच्चों से एग्जाम्पल ले लें, फिर उसके बेसिस पे कोई थ्योरी वगैरह बताएं। जैसे न्यूटन की थ्योरी है, पहले उसके एग्जाम्पल्स लें फिर थ्योरी बताएं, तो बच्चे के लिए ईजी होगा लर्न करना। लेकिन अगर हम पहले उनकी न्यूटन की थ्योरी पढ़ाएं फिर एग्जाम्पल्स दें, तो बच्चों को समझ आ जाएगा, लेकिन वो उनकी कॉग्निटिव लेवल या एनालिटिकल स्किल को डेवलप नहीं करने देगा। फिर है डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट होती है इंडक्टिव से। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या? कि बच्चे को एक जब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो अलग अलग एग्जाम्पल्स बच्चा देता है, तो उन्हें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अलग अलग क्राइटेरिया के बारे में पता चलता है, वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ अलग सोच जिसे हम कहते हैं। लेकिन डिडक्टिव के माध्यम से कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रमोशन होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने थ्योरीज पढ़ा रहे हैं तो वो जो थ्योरीज के एग्जाम्पल आएंगे वो उसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमेंगे, वो होता है डिडक्टिव अप्रोच। अब ये ऐसा नहीं है कि हम कोई एक अप्रोच यूज करते हैं, हम दोनों अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, एक साथ भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। इसका एक साइकिल भी है, छोटा सा साइकिल, उसे भी समझ लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच कैसे होता है। इंडक्टिव में बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, चैनलाइज करते हैं, फिर हम थ्योरी पर आते हैं। यानी एग्जाम्पल बच्चे से पूछा, फिर उनसे हमने कहा कि इसमें आपको क्या कॉमन चीज दिखाई दे रही है, जिसके बेसिस पे बच्चे ने खुद आइडिया दिया कि हम एक्चुअली में ये चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, जब बच्चे को हम डायरेक्टली बता देते हैं कि क्या थ्योरी है, फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्शन यानी एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं, फिर बच्चा उसके एक्सपेरिमेंट करता है, वो डिडक्टिव अप्रोच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हमें पढ़ाना है, तो बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि जो खाना वो खाते हैं वो किस तरीके से उनकी बॉडी में जाता है, क्या प्रोसेस रहता है। यहाँ बच्चे अपना जनरल आइडिया देंगे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, जो उन्होंने महसूस किया होगा, फिर उसके बेसिस पे वो जनरलाइज करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है, फिर उसके बेसिस पे थ्योरी निकलेगी या फिर वो कंसेप्ट निकलेगा, डिराइव होगा, जो आप पढ़ाना चाहते हो या टीचर्स पढ़ाना चाहती हैं वो। इसी का अपोजिट है डिडक्टिव, जहां आप डायरेक्टली बता देते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, वो थ्योरी होती है, फिर उसके बेसिस पे आइडियाज जनरेशन होता है, एग्जाम्पल जनरेशन होता है, फिर उसके बेसिस पे होता है एक्सपेरिमेंट, कि क्या एक्चुअली में ऐसा होता है जो टीचर पढ़ा रही है या नहीं। ये होता है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, जिसमें से ज्यादातर
साइंस में इंडक्टिव का यूज होता है, लेकिन डिडक्टिव का भी यूज होता है, डिपेंड करता है कि कंसेप्ट क्या है, लेकिन ज्यादातर इंडक्टिव का यूज होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच हमें नाम से ही पता चल रहा है, जहां बच्चे आपस में ग्रुप में कोऑपरेट करके एक साथ पढ़ते हैं, वो होता है कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। यहाँ पे बेसिकली टीचर के द्वारा बनाया गया ग्रुप होता है जिसमें हेट्रोजीनियस स्टूडेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हेट्रोजीनियस का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी आता है और क्लासरूम में भी इसे ही हम यूज करते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब जहाँ एक ग्रुप में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे जो एनालिटिकल स्किल्स ज्यादा यूज करते हैं, कुछ है जो मेमोराइज ज्यादा करते हैं, कुछ है जिनको अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, कुछ है जो अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये होता है हेट्रोजीनियस ग्रुप, जो टीचर के द्वारा बनाया जाता है ताकि बच्चा कोऑपरेट कर सके एक दूसरे के साथ पढ़ते वक्त। बीइंग अ टीचर, जब आपको क्लास में अगर ग्रुप बनाना पड़ जाए तो ध्यान रखिएगा हेट्रोजीनियस बनाइएगा, क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप हमेशा फ्रूटफुल प्रोडक्ट देते हैं। मतलब जब बच्चे आपस में कोऑपरेट करके सीखेंगे तो उनकी लर्निंग के साथ साथ उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है। यहाँ हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रुप में पार्ट लेने की, क्योंकि हर बच्चे का अपना स्टाइल होता है, वो अपने तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना सीखता है। अभी मैंने कहा एकेडमिक स्किल्स, लर्निंग स्किल्स के साथ साथ यहाँ पे सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरियस स्किल्स यहाँ डेवलप होती है। तो ये एक्टिविटी बेस्ट मानी जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच बेस्ट मानी जाती है जब बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करवाई जाए। और यहाँ पे ऑब्वियसली टीचर बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करना ज्यादा फोकस करती है बजाय कि सिलेबस कंप्लीशन पे। तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग कंप्लीटली बच्चे के अराउंड चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, बच्चे को फोकस में रख के यहाँ पे एक्टिविटी करवाई जाती है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप सीडीपी में भी डिटेल में पढ़ेंगे। हम बस एक आइडिया लेंगे कि ईवीएस में इसका यूज कैसे हो सकता है। एंड इनके फाउंडर है जीन पियाजे, जो कि इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हो सकता है सीटेट में ना पूछा जाए लेकिन डी ट्रिपल एस बी केवी के पेपर्स में जरूर पूछा जाता है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है क्या? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जैसे नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन करना, लेकिन एजुकेशन में किस चीज की कंस्ट्रक्शन होगी? नॉलेज की। तो जब बच्चों की नॉलेज उन्हीं के द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज को यूज करके कंस्ट्रक्ट की जाए तो वो होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। और ज्यादातर अब इसका यूज होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब आपको टीचर क्लास में पढ़ाती है या बच्चे को पढ़ाते क्वेश्चनिंग करते हैं, उनसे आप जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, मेन मकसद रहता है कि बच्चा खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सके। और यही अप्रोच सबसे ज्यादा आज यूज होती है क्लासरूम्स में। यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाता है, जहाँ बच्चा खुद अपने आप को इंकरेज करता है कि वो चीजें सीख सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। टीचर यहाँ फैसिलिटेटर का रोल अदा करती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोकस बच्चे का खुद का लर्निंग डेवलपमेंट पे रहता है। प्रीवियस नॉलेज यहाँ बच्चे की यूज की जाती है। ऑब्वियसली जी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होगा जो पहले से बच्चे को मिला हो, उसी की बुनियाद पे हम उसे कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ फोकस रहता है प्रोसेस पे रेदर देन आउटकम, क्योंकि यहाँ फोकस रहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे। और यही अप्रोच है जो एनसीएफ में फॉलो करने के लिए कही गई है। यानी पूरा एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे, यानी बच्चे को हेल्प करना कि किस तरीके से वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, इस पे फोकस करता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है वो है एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच को हम यूज कर सकते हैं या एक्सपीरियंस को यूज कर सकते हैं, उसका फोकस यहाँ पे रहता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ यूज करते हैं बच्चों के लिए जो कंक्रीट एक्सपीरियंस होते हैं वो, यानी जो एक्सपीरियंस बच्चे को पता है, जो वो करता है या उससे महसूस किए हुए हैं, वो वाले एक्सपीरियंसेस यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर करवाया जाता है ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, यानी जो बच्चा सीख चुका है उस पर उसको फोकस करवाया जाता है कि बच्चे आप ये चीज सीख चुके हो, ये आपका एक्सपीरियंस है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दिया जाता है, यानी कि उसकी इनबिल्ट नॉलेज में उसे इंकलकेट किया जाता है, माइंड में सेट करवाया जाता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन। यानी जो उसने कंक्रीट एक्सपीरियंस किया उसे किस तरीके से वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज देख सकता है वो। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम ले, बच्चे ने देखा प्लांट्स को सनलाइट चाहिए तभी उसमें फ्लावर ब्लूम्स होते हैं, वो होता है कंक्रीट एक्सपीरियंस। लेकिन जब बच्चे को एक्सपीरियंस मिल जाता है तो उसके बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करवाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, जिसके बेसिस पे उसका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन होता है, और उसके बाद वो करता है एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स कि क्या वाकई में ऐसा है। ये होता है पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, जिसको हम बच्चे की नॉलेज की कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव अप्रोच। ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, इसका यूज टीचर करती है बच्चों को जानने के लिए, यहाँ बच्चे का रोल नहीं रहता है। कॉग्निशन हमें पता ही है क्या है और उसके बारे में डिटेल में आप सीडीपी में पढ़ चुके होंगे।
कॉग्निशन में मतलब होता है कि बच्चे की मेंटल एक्टिविटीज जैसे याद करना, लैंग्वेज का यूज करना, सोचना, समझना, एनालाइज करना, ये सारी कॉग्निटिव अप्रोच है। ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है क्योंकि यहाँ टीचर बच्चों के कॉग्निटिव लेवल को सोचकर, समझकर, जानकर उसी के अनुसार उनको एक्टिविटीज करवाती है, पढ़ाती है, समझाती है, उसी के लेवल के अकॉर्डिंग उसके नॉलेज बिल्ड करने में उसे सपोर्ट करती है। तो इस अप्रोच का यूज सिर्फ टीचर करती है उन मेथड्स को, टेक्निक्स को जानने के लिए, एक्टिविटीज को जानने के लिए जिसका यूज बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसी तरीके से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये भी कंप्लीटली टीचर पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से यूज करेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं ह्यूमन का बिहेवियर, यानी कि जब बच्चे का बिहेवियर जानने की टीचर कोशिश करती है तो वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यूज कर रही होती है। यहाँ पे बेसिकली आप इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का क्या बिहेवियर है, उसके सब्जेक्ट के प्रति उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसे क्या चीजें पसंद है, क्या चीज नापसंद है, उसका बाकी टीचर्स के प्रति क्या रवैया है। इस चीज को जानने की जब आप कोशिश करते हो, उसका बेसिकली बिहेवियर जानने की कोशिश करते हो, तो वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है जिसका यूज टीचर करती है बच्चों को जानने के लिए। ये साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है। जैसे बच्चे पहले क्लास में इंटरेस्ट लेता था, बट अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, उसके बिहेवियर को जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप लेना, उसे हेल्प करना, सपोर्ट करना, गाइड करना, इसके लिए जो अप्रोच यूज की जाएगी वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहलाएगी और इसका यूज टीचर ही करते हैं बच्चे की साइकोलॉजी को जानने के लिए। अभी तक हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे अप्रोचेस है, सारे अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जाती है और कहीं ना कहीं आप इसका यूज भी करते हैं जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से इसके पेपर में आए हुए हैं। जैसे कि एक लर्निंग अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने ही पेस पर अपनी फ्रीडम के अनुसार लर्निंग कर सके। तो वो अप्रोच क्या कहलाएगी? एक्टिव लर्निंग, एडेप्टिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग या इनविटेशनल एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली एक्टिव लर्निंग यानी कि एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा खुद अपने आप अपनी ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर एक्टिव लर्निंग कर सके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि क्लासरूम कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए क्या जरूरी है? टेक्स्ट बुक, डेफिनेशंस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन क्लासरूम या फिर बच्चों को आंसर लर्न करने में हेल्प करना। हमें पढ़ते ही पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम है तो वहाँ बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तभी बच्चा क्लासरूम में नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए कौन सा मेथड सुटेबल है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड या एक्टिविटी बेस्ड मेथड? अगेन हमें पढ़ के पता चल रहा है एक्टिविटी बेस्ड मेथड यहाँ बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड मेथड में हमारी स्टोरी टेलिंग मेथड, डिस्कशन मेथड इंक्लूड हो जाएंगी एंड इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको किसी भी अप्रोच में कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।